इफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 5 3 4 2, मतलब 2 बाई 2 की एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है 5 4 3 2, उसका एडजॉइंट फाइंड करना है। तो इसके लिए सबसे यूनिक मेथड क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो क्या करना है आपको, जो डायगोनल एलिमेंट है उनको आपस में बदल दीजिए, 5 की जगह 2 और 2 की जगह 5, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट हैं उनके सिर्फ साइन चेंज कर दीजिए, आ गया आपका एडजॉइंट। तो इस टाइप के और बहुत सारे कंसेप्ट और ट्रिक आपको सिखाएंगे। पूरा पूरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कंपटीशन सक्सेस पॉइंट। तो आज हम फिर से एक मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर एचएसएससी का मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ भी चुके हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चन जिनके आने वाले एग्जाम में आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है, जैसे हरियाणा पुलिस, ग्राम सचिव पटवारी। तो देखिए, क्वेश्चन से शुरुआत करता हूँ, साथ के साथ आप कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा मैं। एक मैट्रिक्स है ए जिसके एलिमेंट है 2 3 1 4, उसका डिटरमिनेंट निकालना है, सारणिक निकालना है। तो सबसे पहले थोड़ा मैट्रिक्स के बारे में जान लीजिए जिन बच्चों को नहीं पता है। इनको बोलते हैं मैट्रिक्स की रो, ये पहली रो, ये सेकंड रो, ये रो 1 और ये रो 2। इसको बोलते हैं कॉलम, मतलब ये कॉलम 1 और ये कॉलम 2। इसका मतलब क्या है, इस मैट्रिक्स के अंदर 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं, तो इसका ऑर्डर है 2 बाई 2। ऑर्डर क्या होता है, रो मल्टीप्लाई बाई कॉलम, मतलब पहले जितनी रो हैं फिर लिखते हैं कॉलम। ये थोड़ा मैट्रिक्स का बेसिक था। अब स्टूडेंट्स, जो डिटरमिनेंट होता है उसको लिखने के 3 तरीके होते हैं। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए डिटरमिनेंट भी, डिटरमिनेंट ऑफ ए भी लिखते हैं, और कई बार डेल्टा के से भी लिखा होता है। सभी का मतलब क्या, उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात, जो डिटरमिनेंट होता है सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर पाएंगे। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स क्या बोला है भाई, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम बराबर हों, जैसे 2 बाई 2 की मैट्रिक्स, 3 बाई 3 की मैट्रिक्स। तो सिर्फ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो डिटरमिनेंट है, सारणिक है, वो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही कैलकुलेट होगा। अगर मैं आपको कोई मैट्रिक्स दे दूं 3 बाई 2 की, इसका हम डिटरमिनेंट नहीं निकाल पाएंगे। तो आपके पास 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है, 2 कॉलम है, 2 रो है, तो इसका डिटरमिनेंट निकालते कैसे, बेसिक जानते हैं, फिर 3 बाई 3 4 बाई 4 का ट्रिक बताएंगे। पहले बेसिक जानना बहुत ही जरूरी है। तो इसका डिटरमिनेंट निकालना है 2 3 1 4। क्या करते हैं, इन दोनों गुना कीजिए पहले 8, फिर इन दोनों गुना कीजिए और इसमें से माइनस कर दीजिए। इसका आंसर कितना होगा, डिटरमिनेंट कितना होगा, 5। डायगोनली मल्टीप्लाई करना, 4 दूनी 8, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दीजिए, आंसर कितना होगा इसका, 5। तो इसकी सारणिक की वैल्यू कितनी होगी, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 3 बाई 3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट या सारणिक कैसे निकालते हैं। निकालने के बहुत सारे तरीके बेसिक, मैं आपको बहुत ही मैजिकल और बहुत ही यूनिक ट्रिक जो आपका टाइम सेव करेगी पेपर में, वो आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो देखिए कैसे करते हैं। 3 बाई 3 का मैट्रिक्स है, 3 रो है, इसके अंदर 3 कॉलम है बच्चे। तो देखिए, सबसे पहले मैट्रिक्स को डायरेक्ट लिख दीजिए, जैसा कि जैसा मैट्रिक्स है, क्या जो 2 -1 -1 0 -2 1 मैट्रिक्स लिख दिया। फिर क्या करना है आपको, पहला कॉलम और दूसरा कॉलम इसका रिपीट करना है। पहला कॉलम और दूसरा कॉलम क्या करना है, रिपीट, 1 -2 0 2 -1 और -1, सिर्फ पहला और दूसरा कॉलम। अब देखिए आगे क्या करना है, इन तीनों को गुना कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा आपके पास, -1। क्या आ गया, -1। फिर इन तीनों गुना कर दीजिए, 0 है तो तीनों गुना 0 होगी। फिर इन तीनों गुना कर दीजिए, ये भी 0 है तो क्या होगा आपके पास, 0। तो रिजल्ट क्या है आपके पास, -1। इस रिजल्ट को एक बार आप रख लीजिए, कितना है भाई, -1। अब देखिए, अब बच्चे क्या करना है, इस साइड से शुरू करते हैं डायगोनली।
मतलब इन तीनों को गुना करनी है तो कितना हो जाएगा, -4। कितना हो जाएगा भाई, -4। फिर इन तीनों गुना करनी है, -1 -2 कितना आ जाएगा, 2। किसका प्लस का 2 आएगा आपके पास। फिर इन तीनों गुना करनी है, 0 है एक तो गुना कितने आ जाएगी, 0। तो इनके गुना कितनी आ गई भाई, -2। कितनी आ गई, -2। अब पहला रिजल्ट -1 आया था, दूसरा रिजल्ट -2 आया था। अब आपको करना क्या है, पहले रिजल्ट में से दूसरा रिजल्ट माइनस करना है। जो इस साइड वाला रिजल्ट आया था टोटल करके, उसमें से इस साइड वाला जो रिजल्ट है उसको माइनस करना है। ये -1, ये प्लस का 2 बन गया, तो -1 और प्लस का 2 बन गया, तो आंसर क्या आएगा इसका, +1। है ना काफ़ी आसान। तो आंसर क्या होगा भाई इसका, +1। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ आपको एक बारी। क्या करना है आगे, कि जो भी मैट्रिक्स है उसको पूरा को पूरा लिखना है, सेम टू सेम। उसमें से क्या करना है, फिर उसका पहला और दूसरा कॉलम रिपीट करना है, फिर इसको डायगोनली मल्टीप्लाई करना है और सबको ऐड कर देना है। फिर इनको डायगोनली ऐसे मल्टीप्लाई करना है और उनको भी ऐड कर देना, और पहले रिजल्ट में दूसरा रिजल्ट माइनस कर देना है, और डिटरमिनेंट आपके। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, ये जो मैट्रिक्स गिवन है 3/3 का, 3 1 2 2 2 -1 -2 3 1, इसका डिटरमिनेंट निकालना है। और डिटरमिनेंट निकाल के कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए, इस चैप्टर के नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स चाहिए और प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। या टेलीग्राम पे जाके आप कंपटीशन सक्सेस पॉइंट भी सर्च करेंगे तो हमारा चैनल आपको मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन करवाते हैं मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के बढ़िया तरीके से। तो अब तक हमने मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के अंदर डिटरमिनेंट के बारे में, सारणिक के बारे में सीखा। अब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में डिस्कस करते हैं, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स का जो इनवर्स होता है, ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय द डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। मतलब उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट उसका सारणिक से भाग कर देते हैं। इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें एडजॉइंट निकालना आना चाहिए। तो सबसे पहले सीखते हैं एडजॉइंट किसी मैट्रिक्स का कैसे निकालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई मैट्रिक्स है, A = 3 2 5 6, और इसका हमें एडजॉइंट फाइंड करना है। बेसिक तरीके बहुत सारे आपने देखे भी होंगे, लेकिन जैसा मैं बार बार बोलता हूँ, हमें तो हर स्टूडेंट को सिखाना है। जिसको मैथ में कमजोरी है उसको भी तो नंबर दिलाने हैं। तो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं भाई, जो डायगोनल एलिमेंट है उनको आपस में बदल दीजिए। मतलब 3 की जगह 6 लिख दीजिए और 6 की जगह 3। डायगोनल एलिमेंट को आपस में बदल देते हैं, 6 और 3। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है, मतलब 5 और 2, उनके सिर्फ साइन चेंज कर देने हैं। ये दोनों प्लस के, दोनों किसके बन जाएंगे, माइनस के। यही इसका एडजॉइंट है। आई अगेन रिपीट, जो डायगोनल एलिमेंट है उनको आपस में चेंज कर दीजिए, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है उनके सिर्फ निशान चेंज कर दीजिए। वही इसका क्या होता है, एडजॉइंट। अब एक क्वेश्चन लेते हैं। एक मैट्रिक्स गिवन है A 2 5 1 6, इसके एलिमेंट है, उसका इनवर्स फाइंड करना है। तो इनवर्स होता है क्या, एडजॉइंट ऑफ A अपॉन A डिटरमिनेंट। तो सबसे पहले इसका एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, क्या करते हैं, डायगोनल एलिमेंट को आपस में रिप्लेस कर देते हैं। तो 6 की जगह 2 और 2 की जगह 6। जो नॉन डायगोनल एलिमेंट उनके सिर्फ निशान चेंज करते हैं, इसका -1 और इसका, ये इसका आ गया आपके पास क्या, एडजॉइंट। अब इसका सारणिक मतलब डिटरमिनेंट निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, इन दोनों गुना करेंगे, 6 दूनी 12, इन दोनों गुना करेंगे और माइनस कर देंगे। सारणिक कैसे निकालते हैं, इन दोनों गुना किया 12, फिर इन दोनों गुना किया 5, दोनों को आपस में माइनस कर देते हैं। सारणिक कितना आ गया, 7। डिटरमिनेंट कितना, 7। अब इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट अपॉन डिटरमिनेंट। तो ये आपका एडजॉइंट था, तो इसको 7 से भाग करेंगे तो 1/7। यही इसका क्या हो जाएगा, इनवर्स। लिख देता हूँ मैं ढंग से, ए इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/7। अपना एडजॉइंट लिख दो यहाँ पे। एडजॉइंट भी तो एक मैट्रिक्स ही होता है भाई। यही इसका क्या होगा, इनवर्स। एक बात और ध्यान रखना, जो इनवर्स होगा
वो सिर्फ और सिर्फ एक तो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए पहली बात, तो मतलब उसके रो और कॉलम बराबर होने चाहिए। दूसरी बात, वो जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर होनी चाहिए। नॉन सिंगुलर का मतलब क्या है, उसका जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल होगा तो सारा इन्वर्स नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ ए डिटर्मिनेंट से डिवाइडेड है और मैथ में कहीं भी नीचे जीरो पॉसिबल नहीं है। जिसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होता उसको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, और जिसका जीरो होता है उसको क्या बोलेंगे, सिंगुलर। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को लेते हैं जिसको HSSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बार बार टारगेट कर रहा है। देखिए एम ए, जहाँ पे एम कांस्टेंट और एक मैट्रिक्स है, इसका पूरे का डिटर्मिनेंट किसके बराबर होता है, एम की पावर n इंटू ए डिटर्मिनेंट, वेयर n क्या है भाई, ऑर्डर है ऑफ ए मैट्रिक्स। अब ऑर्डर तो आपको पता है रो इंटू कॉलम होता है, प्लस स्क्वायर मैट्रिक्स होती है 2x2 की, उसका ऑर्डर हम बोल सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। 3x3 की स्क्वायर मैट्रिक्स उसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, मतलब n की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए स्क्वायर मैट्रिक्स है कोई, ऑर्डर है जिसका 3x3, मतलब n की वैल्यू कितनी है 3, और ए डिटर्मिनेंट आपके पास 5, और आपको 3a डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए अब ये 3 बाहर निकलेगा तो ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करेगा, ऑर्डर कितना 3, तो 3 की पावर 3 निकलेगा। ऑर्डर 2x2 होता तो 3 की पावर 2 निकलता, 3 की पावर 3 कितना 27, इंटू में डिटर्मिनेंट कितना 5, 5 आता 35, 3 5 और 10 3, इसका आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं। इसी के ऊपर आप पिछले अभी HSC के हाल फिलहाल के एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन आए थे, चलिए उन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं 1 by 1। क्वेश्चन को देखिए, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। एक मैट्रिक्स है A जिसका ऑर्डर है, ऑर्डर को हिंदी में कोटि बोलते हैं, 3x3, मतलब n की वैल्यू कितनी है 3। तो आपको बताना है 3a का डिटर्मिनेंट। बात वही है, ऑर्डर 3 है, 3 की पावर 3 बाहर निकलेगा, 3 की पावर 3 कितना 27, यही तो ऑप्शन में था, तो यही करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, ए एक 3x3 का नॉन सिंगुलर का मतलब सिर्फ इतना है, उसका सारणिक जीरो नहीं होता, और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए का सारणिक कितना है भाई 3। तो आप ज्ञात करना है 2a होल इनवर्स का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले 2a का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो बाहर क्या निकलेगा भाई, ऑर्डर कितना है 3x3, तो 2 की पावर 3 निकलेगा, मतलब ये किसके बराबर हो जाएगा 8 ए डिटर्मिनेंट, और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है आपके पास 3, कितना हो जाएगा 24। अब हमें वैल्यू निकालनी है इसकी, ये किसके बराबर होता है 1 बाई, उल्टा ही तो है, तो इसकी वैल्यू 24 आई है जब 2a की पूरा डिटर्मिनेंट, तो यह कितना आ जाएगा आंसर 1/24। इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। तो आज के वीडियो में हमने कुछ मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के बेहतरीन क्वेश्चन सीखे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिले। और आप सभी हमारे व्हाट्सएप नंबर से भी जुड़िए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। ये व्हाट्सएप नंबर 9728435915। और PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जहाँ सारी की सारी PDF अवेलेबल है।